डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन में मुसर्रत मिसबाह से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या फिर किसी भी मेंबर ने अकाउंट्स के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनका अकाउंटेंट हार्ड डिस्क समेत तमाम अकाउंट्स लेकर फ़रार हो गया है। उस पर उन्होंने थाना गुलबर्ग में एक FIR भी दर्ज करवाई। वो अकाउंटेंट मुल्तान का रिहायशी बिलाल खालिद है। उससे पूछने के लिए कि क्या हकीकत है, हम उसके घर मुल्तान पहुंचे हैं। इसमें आपने बताया कि मैं जो है इनका सारा डाटा जो है वो लेके और हार्ड डिस्क लेके जो है वो फ़रार हो गया हूँ डेप्लेक्स स्माइल अगेन का। तो इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने 5 लाख रुपए की चोरी भी बीच में जो है वो मुझ पर डाली थी, जो FIR कटवाई थी, बिकॉज के वो जो हमारे जो लॉयर्स हैं वो बताते हैं कि उससे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग केस जो है वो आपके ऊपर बन सकता है कि 5 लाख एक हैवी अमाउंट है। तो जिस वक्त अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया और इनका जो प्रीवियस अकाउंटेंट थे वो रिज़ाइन दे के चले गए, सारा कुछ हैंड ओवर कर गए, तो जब मैंने इनकी बुक्स देखी हैं तो उसमें जून में देखी हैं तो लास्ट ईयर का भी ऑडिट नहीं हुआ था। तो उसमें इनका जो है बहुत सारी अमाउंट, काफ़ी हैवी अमाउंट जो कि कैश ड्रॉ हुई थी और उसकी कोई रिसीट्स वगैरह नहीं थी। तो उसे जब बनाना था तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई ना कोई जो है वो बिल वहाँ पे लाजमी लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सी आप कह लें कि कभी 4 लाख की, 8 लाख की, 11 लाख की जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये कैश हुई थी। उसमें जब मैंने सारा कुछ देखा तो पता ये चला कि इन्होंने सिटी बैंक से कोई रनिंग फाइनेंस लिया हुआ था, जिसको हर आफ्टर 3 मंथ्स इन्होंने उसकी इंस्टॉलमेंट करनी होती थी, जो कि 6 लाख 7 लाख इतनी बनती थी। तो ये डेप्लेक्स स्माइल अगेन से जो है वो चेक अपने अकाउंट में जो है वो उधर से कैश निकलवा लेना, अपने अकाउंट में करवा देना डेप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड की, और वहाँ से फिर 6 लाख का जो है वो चेक सिटी बैंक को दे देना। एक तो ये इनका था। अब इसको ओवरकम करने के लिए जो है वो आपने कोई ना कोई बिल, तो इन्होंने कहा जी आप एक जनरेटर का बना लें। हमारे जो है हमने अपने जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जनरेटर लिया है, उसमें जो है वो शो करा दिया, जाली बिल बनाए। बिल्कुल। ये किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? ये जो मुल्तान में इन्होंने सांगी, कादिर नवाज सांगी से जो इन्होंने ज़मीन डोनेशन ली थी, उसकी ये बात हो रही है। यानी कागजात में ये प्रोजेक्ट बन भी गया है? कागजात में देखें, एक तरह तो हमने हर इसकी जो है वो पूरा जो है वो स्केच तैयार कर लिया हुआ है। इवन इन्होंने जो ब्रोशर्स बनाए हुए हैं उसमें इनकी कॉस्ट भी लिखी हुई है कि इन चीज़ों की ये कॉस्ट है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी ये कॉस्ट है, इक्विपमेंट की ये कॉस्ट है, फर्दर रनिंग कॉस्ट हमारी ये है। ये हर चीज़ ये वो ब्रोशर्स पे हमें तो डोनेशन मिलती है ना कि ये काम इन प्रोसेस है, जो पिछले 3 साल से आई होप सो के 4 साल से जो है ये चल रहा है। लेकिन आप अगर आपने शायद विजिट नहीं किया होगा, जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल भी कंप्लीट नहीं है, वो भी अभी जो है वो थोड़ी सी रहती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें भी यही बताया गया कि अकाउंटेंट बेसिकली रिकॉर्ड लेकर भाग गए हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि FIR दर्ज हुई है। मैं ये स्टार्ट में कहना चाह रहा था कि इन्होंने ये अकाउंट्स के ही चक्कर में इन्होंने मुझे जो है वो मेरी गाड़ी में पिस्टल रखवा के और मुझे प्लान तरीके से भेजा गया कि आप बैंक जाएं और ये चेक डिपॉजिट कराएं। वहाँ पे ऑलरेडी जो है पुलिस वाले खड़े थे, हालांकि मेरे दिन में 2-3 चक्कर लगते थे बैंक के, कभी मैंने वहाँ पे पुलिस वाले नहीं देखे। उन्होंने मुझे जो है वो रोका है, मेरी डिग्गी में से गाड़ी की पिस्टल निकाल के मुझे जो है वो दिखा दी है और मुझे साथ ले गए। तो उस दिन उन्होंने FIR मेरे पे काट दी ये असले की। तो इन्हें मैंने कॉल किया है, अच्छा हम कुछ करते हैं, और मेरा सारा कुछ जो मेरे मोबाइल्स थे, मेरा वॉलेट था, ये सब कुछ लेके जो है ये चले गए और हम आते हैं। दोबारा नहीं आए, उन्होंने FIR काट दी। नेक्स्ट डे मेरी बेल हो गई। तो जब मेरी बेल हुई है तो मैं घर जब पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि ये रात को मेरी मिसेस के पास उधर बहरिया टाउन गया है मेजर मसूद, राव गयूर, मुसर्रत मिसबा और एक और आदमी इनके साथ था, जो कि मेरी मिसेस क्योंकि वहाँ पे अकेली थी, मैं और वही रह रहे थे। इन्होंने वहाँ जाके इन्हें कहा कि अगर तो बिलाल हमने जो काम पेंडिंग है हमारे वो करेगा तो हम इसे निकलवा लेंगे, अदरवाइज़ हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जेल जाए जो भी हो, हम उसका जो है वो कोई ज़िम्मा नहीं लेते हैं। ये वो कह के गया, और बेसिकली वही कि मैं साइन नहीं कर रहा हूँ अकाउंट्स पे, साइन करूँगा तो मैं फंसूँगा,
बिकॉज के इन्होंने जो भी इतना ये ब्लंडर्स किए हुए हैं, तो ये तो किसी को भी शो करा सकते हैं कि जी ये लोग जो हैं ये इन्वॉल्व हैं, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो नहीं अकाउंट्स जानती। मैडम कुछ भी कह सकती हैं। बिलाल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फिर पाकिस्तान, इन्हें कहाँ कहाँ से डोनेशन इकट्ठी होती थी और फिर ये किस तरह उसको अकाउंट्स में मुंतकिल करते थे? जो चेक्स आते हैं वो तो हमारे डॉलर अकाउंट में जो है वो चले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी मज़ेदार ये है कि हमारा रमज़ान में जो पूरा महीना जो डोनेशन इकट्ठी होती है कैश, जो ये बाहर से इनकी जो है वो डोनेशन आती है डॉलर्स में या रियाल में या किसी भी उसमें यूरोज़ में, उनका कोई हिसाब नहीं है हमारे पास, क्योंकि कैश का हेड ही नहीं है हमारे पास। इनके जो ऑडिटर्स थे उन्होंने इन्हें क्यों छोड़ा और इनका ऑडिट करवाने का तरीकाकार क्या था? यूसुफ सईद साहब जो हैं वो बहुत अच्छे इनके ऑडिटर थे, बड़े प्रोफेशनल थे। उन्होंने जब भेजा यहाँ पे अपने ऑडिटर्स को, जब मेरे होते हुए हमने रिकॉर्ड, तो उन्होंने आगे सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि ये अकाउंट्स का एक होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो देखा जाता है, उस पर क्वेश्चन होते हैं, और सबसे ज़्यादा डोनेशन कहाँ से आई, ये दो चीज़ें जो है वो आते ही उन्होंने सामने देखना होता है। तो जब सबसे ज़्यादा एक्सपेंस में एक्सपेंडर्स की बात आई तो इनकी जो है वो हवाइयाँ उड़ गई। तो इन्होंने फ़ौरन यूसुफ सईद को फ़ोन किया कि जी आप अपने जो है वो बंदों को वापस बुला लें, हम अभी नहीं करना चाह रहे, और उन्हें आगे रोक दिया, उनसे सब बुक्स ले ली।